जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीएस की पाठशाला में। दोस्तों, आज मैं इसलिए वीडियो बना रहा हूँ कि कुछ बच्चे बहुत सारे मैसेज कर रहे थे, कुछ कमेंट भी किया है वीडियोस पर। तो कुछ कमेंट और कुछ जो है पर्सनल डायरेक्ट मैसेज करके बहुत सारे बच्चों ने पूछा है कि किस तरीके से प्री और मेंस दोनों को हम बैलेंस करके चलें। और पहला सवाल ये रहा। दूसरा ये रहा कि क्या जो ये घटना चक्र का ये जो पूर्वावलोकन है, क्या ये सफिशिएंट है? क्या इसको पढ़ने से ही आपका जो प्री है वो सारा क्लियर हो जाएगा या मतलब हो जाएगा? ये सारी चीज़ें जो है आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ये तो पुरानी है, 2019 वाली है। आप अगर लीजिएगा तो नई वाली लीजिएगा। मैंने बताया था ना कि 2024-25 या 23-24 वाली जो लेटेस्ट होगी उसको ले लीजिएगा। इसके जो है 5-6 पार्ट हैं, ये आपने देखा भी होगा मार्केट में। इसके जगह ये 5-6 पार्ट हैं। ये 2021 में मैंने लिया था, तो ये इसके 5-6 पार्ट हैं। तो आप लेटेस्ट वाली ले करके और इसको पढ़ सकते हैं। किस तरीके से इसको पढ़ना है, तो पहला जो प्रश्न है बच्चों का वो ये कि किस तरीके से हम इसको पढ़ें और कैसे, क्या हम इससे हम प्री को क्लियर कर सकते हैं। तो देखिए, सिर्फ इसको पढ़कर आप प्री मतलब क्लियर करने की बात करेंगे तो नहीं हो पाएगा, ठीक है, सिर्फ इसको पढ़ करके। हाँ, ये है कि इसको पढ़ेंगे आप तो पूर्वावलोकन, जो आपका जो प्रीवियस 10-12-15 साल के जो प्रश्न हैं, पीवाईक्यू जिसको बोलते हैं, वो आपके गलत नहीं होंगे। और इससे आप बढ़िया बेहतरीन एक शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हैं। कैसे? देखिए, इसमें जो है मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से नोट्स बना सकते हैं। इसमें भी आप, चूँकि इसको इतनी मोटी बुक है, आप हर जगह तो लेके नहीं जा सकते हैं। तो एक आप 100-200 पेज की, मतलब इतनी मोटी कम से कम इतनी मोटी आप बनाइए, 200 पेजेस की कम से कम। उसमें शॉर्ट नोट्स बनाइए, जैसे जो चीज़ आपको नहीं पता चले। मान लीजिए जैसे ये मैंने पढ़ा, ठीक है, तो मैंने देखिए इसमें कलर कर रखा है, ठीक है, कलर करके मैंने चीज़ों को हाईलाइट कर रखा है। तो ये पढ़ा और मुझे लगा कि यार ये मुझे याद नहीं रहेगा, या मैं भूल जा रहा हूँ, या मैं इस चीज़ को पहली बार पढ़ रहा हूँ, पहली बार ये फैक्ट, ये चीज़ मेरे सामने आई, तो उसको हम नोट कर लेंगे, ठीक है। और जो चीज़ हमें पता है, अब मान लो आपको पता है कि इस कंट्री की राजधानी ये है, इस कंट्री की राजधानी ये है, जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, तो उसको आपको बहुत ये करने की ज़रूरत नहीं है कि बहुत ज़्यादा आप उसको वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो चीज़ नहीं पता है वो तो आपको लिखनी ही पड़ेगी, ठीक है। तो उसको लिख लीजिए, ठीक है, शॉर्ट नोट्स इसका बनाते चलिए। तो सवाल ये रहा कि किस तरीके से पढ़ें, ये बता दिया। अब क्या ये सफिशिएंट है? तो मैंने बता दिया कि भाई ये सफिशिएंट नहीं है। हालांकि जो पीवाईक्यू आता है, आप मान के चलिए कि अगर आप पिछले 10 से 15 साल का, 20 साल का जो भी इसमें प्रश्न दिया हुआ है, अगर आप उसको पढ़ लेते हैं, कायदे से पूरा पढ़ लेते हैं, अच्छे से आपको तैयार हो जाता है, तो ये मान के चलिए कि मतलब मोर देन 40-50% आपका काम हो जाएगा। कैसे, मैं बताता हूँ। जैसे आप प्रीवियस जो भी पेपर हुए हैं अभी उठा के देख लीजिए, तो उनसे आपके जो पहले के प्रश्न हैं, नए प्रश्न तो पूछे जाते हैं नो डाउट, लेकिन जो पिछले वाले जो पीवाईक्यू हैं वो भी बहुत सारे पूछे जाते हैं। तो उनको ना गलत हों वो प्रश्न, वो आपका ये काम पूरा कर देगी। तो लेटेस्ट वाला लीजिए, अभी बहुत समय है। अगर अक्टूबर में हम मान के चलें कि अक्टूबर में एग्ज़ाम होगा, तो बहुत टाइम है, अभी सफिशिएंट टाइम है, आप इसको ख़त्म कर सकते हो। इससे शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हो, ठीक है। मैं बताता हूँ आपको। मेरे पास ये एक मिनट होल्ड कीजिएगा। देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, ये मैंने इसमें पूरा जो नोट्स बनाया हुआ है, इसमें ये सारा मतलब इसी से नोट्स बनाया हुआ है, ठीक है। कई बार मैं इसमें क्लिप भी डालता रहता हूँ, कई चीज़ें इसी से वीडियो भी बनाता रहता हूँ मैं। तो आप इससे इस तरीके से नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। ऐसे लिखिए, आप बनाते जाइए, शॉर्ट नोट्स बनाते जाइए। जैसे देखिए, ये मैंने हिस्ट्री पढ़ा था, तो हिस्ट्री में देखिए आप, इसमें आपको कुछ समझ में आएगा, तो देख सकते हैं किस तरीके से मैंने इसमें बनाया हुआ है। ये सारा नोट्स मैंने जो बनाया है ना, वो 2 चीज़ों से बनाया है। एक तो ये पूर्वावलोकन से जो चीज़ें हमें नहीं पता हैं वो मैंने नोट कर ली। दूसरी, जो मैं मॉक टेस्ट लगाता था, ठीक है। अब मैं दिखाता हूँ आपको। आपको लगेगा कि ये ऐसे ही बात कर रहे हैं, नहीं। मॉक टेस्ट लगाता था और उसमें जो मुझे नए प्रश्न मिले या जो मेरे गलत हो गए, मैंने तुक्का मारा था वो सही हो गया, वो उन तीनों प्रश्नों को मैं अच्छे से इसमें नोट कर लेता था। देखिए, मैं दिखाता हूँ आपको, आपको लगेगा कि हाँ ये सही चीज़ है। और इसी से जो है मेरे जो हमेशा मार्क्स आए हैं प्री में, वो हमेशा जो है वो आप जो कट ऑफ होता है, जनरल का कट ऑफ होता है, उससे भी ऊपर आता है, ठीक है। तो देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ, आपको एक देखने से आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ ये इसी तरीके से है। देखिए, ये देखिए, अब आपको मैं दिखाता हूँ।
ये देखिए, जैसे ये देखिए ऊपर क्या लिखा हुआ है इसमें देखिए ये लिखा हुआ है ना, ये देखिए मॉक टेस्ट, और ये यहाँ पे डेट लिखी हुई है। तो मैं उसका नोट्स बना लेता हूँ, ठीक है। इस तरीके से मैंने देखिए ये 2, फिर यहाँ पे एक मॉक टेस्ट और है, तो उसका भी मैंने बनाया है नोट्स। तो ये मैं बोलता हूँ जो वो मैं करता हूँ, इसीलिए मैं आपको वो चीज़ें बताता भी हूँ, और वो सब कारगर भी होती हैं, ठीक है। ये प्री में अगर 140 नंबर आ रहे हैं आपके, 145 या 35-30 नंबर आ रहे हैं, कट ऑफ से बहुत ऊपर आपका नंबर आ रहा है, तो आप इस तरीके की स्ट्रेटजी अपनाइए, आपको बहुत काम आएगी, ठीक है। तो प्री आपका कभी नहीं रुकेगा। बाकी बहुत सारी जो रणनीतियाँ हैं, बहुत सारी बुक्स और ये सारी चीज़ें मैंने मतलब अलग अलग समय पर अलग अलग उसमें बता रखी हैं, वीडियोस भी पड़े हुए हैं, आप देखिएगा, उधर आई पे क्लिक करिएगा तो आपको वो वीडियोस भी मिल जाएंगे, ठीक है। पूरी स्ट्रेटजी मैंने बता रखी है कि अगर आप शुरुआत से पढ़ाई कर रहे हैं, एकदम इनिशियल 0 से शुरुआत कर रहे हैं, तो भी आप जो है किस तरीके से सेल्फ स्टडी के माध्यम से अपने आप को बेहतर कर सकते हैं, ठीक है। अभी ये तो रहा प्री से रिलेटेड, ये पहला प्रश्न हो गया, ठीक है। एक प्रश्न ये आ रहा है बच्चों का कि किस तरीके से मैनेज करें हम प्री और मेंस को। तो देखिए, आपके पास अगर पूरा दिन है, ठीक है, बहुत सारे बच्चे होते हैं ना, कुछ बच्चे होते हैं जो नौकरी के साथ पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ बच्चे होते हैं जो फुल टाइम प्रिपरेशन कर रहे हैं। उनके लिए, जो फुल टाइम कर रहे हैं, उनके लिए है भाई कि आप दिन में मतलब 60-40 का रेशियो लेके चलिए। 40% आप प्री पे दीजिए और 60% आप मेंस पे दीजिए, और टॉपिक कुछ ऐसे सेलेक्ट करिए जो कि आपके प्री और मेंस, जैसे आप अगर मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हैं, ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हैं, आर्ट एंड कल्चर पढ़ते हैं, तो ये आपके प्री और मेंस दोनों में कॉमन है। दोनों जगह आपको ये बराबर प्रश्न देखने को मिलेंगे। उठा के देख लीजिए आप, अगर मेरी बातों पर अगर आपको विश्वास ना हो रहा हो तो उठा कर देख लीजिए, दोनों जगह आपको पूरा बराबर वेटेज मिलेगा इसका, प्री और मेंस दोनों में, ठीक है। तो ये चीज़ कर सकते हैं आप, 60-40 का रेशियो बनाइए, ठीक। अगर आप 12 घंटे 15 घंटे पढ़ रहे हैं तो उसमें से 3-4 घंटे 5 घंटे इसके लिए आप रखिए, प्री के लिए रखिए कुछ चीज़ें ऐसे, और जो और समय है जो 7-8 घंटे 6 घंटे जो भी है उसको आप मेंस लिखिए। मेंस में क्या है कि वही टॉपिक पढ़िए जो आपका प्री में भी काम आएगा, तो वो बेहतर तरीके से तैयार हो जाएगा, ठीक है। कुछ बच्चों का ये प्रश्न आया था, जैसे कि अभी आप देखिएगा, मैं लगा दूंगा स्क्रीन पे भी, कि जैसे मैंने मार्कशीट अपनी शेयर करी थी प्री और मेंस दोनों की, तो उसमें कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि किस तरीके से हम चीज़ों को याद करें, ठीक है, किस तरीके से मैं मतलब चीज़ों को याद रख सकूं जो कि हम अपने आंसर राइटिंग में उस चीज़ को प्रेजेंट कर सकें। और GS3 में पूछा था, GS4 में एथिक्स में पूछा था कि किस तरीके से नंबर अच्छे लाए जाएँ, कैसे लिखा जाए, ठीक है। तो उस पर मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, 2 मिनट उस पर भी चर्चा करना चाहूँगा, क्योंकि पूछा है लोगों ने, तो मैं उस चीज़ को बता देता हूँ, ठीक है। देखिए, पहली बात तो ये है कि याद कैसे रखना है। तो याद, दिमाग जो आदमी का होता है ना, वो ऐसा जो इसकी जो फॉर्मेटिंग है, देखिए कुछ चीज़ें होती हैं गॉड गिफ्टेड होती हैं। बहुत सारे लोग ऐसे आपको मिल जाएंगे कि वो चीज़ों को बहुत दिनों तक और बहुत सारी चीज़ें याद रखते हैं, लेकिन जनरली ऐसा बहुत कम होता है, जो कि लाखों करोड़ों में 1-2 बच्चे इस तरीके से मिलते हैं कि बहुत सारी चीज़ें, वो एक ही समय पर बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी जानकारियाँ याद रखते हैं, और पूछिए तो वो उसको बता भी देते हैं, ठीक है। तो उसमें आप अपने आप को अगर नहीं पाते हैं उस कैटेगरी में, तो आप क्या करिए कि चीज़ों को बार बार रिवीज़न कीजिए, ठीक है। नोट्स आपने बना रखा है, शॉर्ट नोट्स बना रखा है, या जैसा भी नोट्स बना रखा है, रिवीज़न कीजिए। रिवीज़न बहुत ज़रूरी है। हफ्ते में आप एक दिन रिवीज़न का रखिए, संडे रखिए, सैटरडे रखिए, वट इट इज़, मतलब कोई सा भी दिन हो, आप किसी भी दिन रखिए, लेकिन पूरा रिवीज़न करिए। चाहे आप प्री का नोट्स पढ़िए, चाहे मेंस का। तो GS3 और GS4 या एथिक्स वगैरह में इस तरीके से कैसे प्रश्न में मतलब नंबर अच्छे आ सकते हैं, तो उसका बस एक ही यही फंडा है कि चीज़ें जब आप लिखने लगोगे, लिखते लिखते अभ्यास हो जाएगा, तो आपको समझ में आएगा कि यार ये प्रश्न के डिमांड के अनुसार हम किस तरीके से लिखें, और कहाँ कौन सा फैक्ट जो है डाल दें, कौन सी योजना डाल दें कि मेरा नंबर बढ़ जाए। और यही वजह है कि मेरा मतलब GS3 में जैसे कंटिन्यूसली जो है वो 95-96 नंबर ऐसे आए हैं, 2-3 साल जितने भी मतलब मेंस दिए हैं मैंने, सभी में आए हैं, ठीक है। तो वो यही रीज़न है, ठीक है, कि चीज़ों को आप बेहतर तरीके से लिखिए, ठीक है, याद रखिए, रिवीज़न बहुत ज़रूरी है। आप, अच्छा एक चीज़ और बताता हूँ, रिवीज़न तो करना ही करना है, नो डाउट, लेकिन जैसे आप कभी, जैसे आपका पढ़ने का मन नहीं हो रहा है, ठीक है, आपको थोड़ा लग रहा है कि यार आज पढ़ेंगे नहीं, तो क्या करिए कि चीज़ों को चिंतन मनन कीजिए। कैसे, मैं बताता हूँ। मान लीजिए जैसे कोई टॉपिक है, फूड प्रोसेसिंग की टॉपिक है, अब आप सोचिए, बैठे रहिए, अकेले में ही बड़बड़ाइए,
ठीक है। अपने आप से बातें कीजिए, अपने आप से बातें करना चाहिए, ठीक है। अपने आप से अगर आप बात करते हैं तो वो बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है, बात करिए अपने आप से। तो अपने आप को चिंतन मनन करिए। जैसे फूड प्रोसेसिंग के ऊपर प्रश्न हमेशा पूछा जाता है, ये एवरग्रीन टॉपिक है, मेंस में हमेशा आता है, और ये GS3 का आता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो GS3 में जैसे आया ये टॉपिक, मान लो प्रश्न आया कोई चीज़, अब आप बैठे हैं अकेले, तो GS3 फूड प्रोसेसिंग पे देखिए, सोचिए कि क्या है इसकी जो इम्पोर्टेंस है क्या है, ठीक है, इसका जो महत्व है क्या है, क्या इसके सामने चैलेंजेस हैं, क्या सरकार के प्रयास हैं, ये सब आप दिमाग में अपने उसमें दिमाग में विजुलाइज़ कीजिए, सोचिए, अपने आप को मतलब दिमाग के घोड़े दौड़ाइए। तो इसी तरीके से करेंगे तभी आपका जो है जब वहाँ एग्ज़ाम में बैठेंगे तब आप चीज़ों को लिख पाएंगे, अच्छा लिख पाएंगे। सिर्फ लिखना और सिर्फ पढ़ना यही काफ़ी नहीं है, आपको चिंतन मनन अपने आप करना पड़ेगा। लोगों से, अगर आपका कोई मित्र है, कोई पढ़ने वाला इस फील्ड में है, कोई बंदा, कोई मित्र है, यार दोस्त, तो उसके साथ डिस्कशन करिए, चाहे वो प्री का हो चाहे मेंस का हो, उसके साथ डिस्कशन करिए। डिस्कशन में क्या होता है, जब ग्रुप डिस्कशन होता है तो उसमें चीज़ें बहुत ज़्यादा याद रहती हैं, बहुत दिनों तक याद रहती हैं, ठीक है, तो भूलेंगे नहीं आप। तो इस तरीके से आप उससे पूछिए प्रश्न, वो आपसे पूछे, बताइए आप उसमें। तो इस तरीके से करेंगे तो आप बेहतर नंबर ला सकते हैं, ठीक है। और अभ्यास आंसर राइटिंग का करना ज़रूर है। कोई भी टॉपिक पढ़िए आप, अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री में कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं, पोस्ट इंडिपेंडेंस या प्री इंडिपेंडेंस वाला जो एरा है, मान लीजिए 1857 से लेकर 1947 तक पढ़ रहे हैं, तो आप वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से देख के उस टॉपिक को पढ़िए और उसी पे फिर वो आंसर लिखिए, ठीक है। अभ्यास बहुत ज़रूरी है, आंसर राइटिंग ज़रूर करना है, भले ही कैसे भी करिए आप, लेकिन आंसर राइटिंग ज़रूर करिए, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें मैंने इसमें कवर कर ली हैं। करंट अफेयर्स वगैरह पढ़ते रहिए, देखते रहिए, जो कोई मंथली मैगजीन, चाहे घटना चक्र की हो, क्रॉनिकल हो, प्रतियोगिता दर्पण हो, या कोई सा भी हो, कोई यूट्यूब चैनल भी आप फॉलो कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप फॉलो कर सकते हैं करंट अफेयर्स के लिए। तो ये सारी चीज़ें मैंने बता दी। बहुत सारे बच्चों के प्रश्न आई थिंक मतलब सॉल्व हो गए हों, डाउट जो हैं वो क्लियर हो गए होंगे। नहीं होगा तो आप बताइएगा, कमेंट करिएगा, मैं उस चीज़ को फिर से बता दूंगा वीडियो में, या कमेंट के माध्यम से ही आपको मैं सूचित कर दूंगा, ठीक है, बता दूंगा उस चीज़ को। और मतलब चैनल से जुड़े रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, ठीक है। बहुत सारे बच्चे जो हैं वो लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते हैं, वीडियो देखते हैं लेकिन वो लाइक नहीं करते और ना ही सब्सक्राइब करते हैं, ठीक है। तो प्लीज़ उस पर भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आप लोग बढ़ाइए, थोड़ा सा मोटिवेशन बढ़ा दीजिए हमारा, ठीक है। बाकी अगर कोई डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, समय बहुत ही अमूल्य है, ठीक है। समय की कीमत जानिए, समय की अगर आप समय की इज्जत नहीं करेंगे तो समय आपकी इज्जत नहीं करेगा, ठीक है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा समय नहीं लेता हूँ। चलिए, कुछ डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा, ठीक है। जय हिंद।